Hey, hello, welcome to our channel CM Cartoon again। आज एक नए स्टोरी के साथ आए हैं। स्टोरी का नाम है इंसान और उसकी प्रकृति। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हिरन रहता था। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया शिकार करने के लिए। शिकार को सामने ही एक हिरन नजर आया। हिरन को देख के शिकारी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे एक अच्छा सा शिकार मिल गया था। शिकारी हिरन का शिकार करने ही वाला था, तब हिरन ने कहा, प्लीज शिकारी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार सकते हो, पर उससे पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। प्लीज मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। शिकारी को अचानक हिरन के ऊपर दया आई और उसने कहा, आखिरी इच्छा क्या है? तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं मरने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि इंसान किस प्रकार होते हैं। मगर उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए जिंदा छोड़ दीजिए। मैं कुछ जानवरों से इस बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, मगर उसके बाद मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। ठीक है। अब हिरन अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जंगल से गुजरने लगा। रास्ते में उसे एक गाय दिखाई दिया। हिरन ने गाय से पूछा, प्यारी गाय, प्लीज मुझे ये बताओ कि इंसान कैसा होता है। वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? इंसान हमें पालते हैं और बदले में हम भी तो उन्हें दूध देते हैं, लेकिन कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करता। हम बहुत मूर्ख हैं कि इस गाय की बातें सुन रहे हैं। चलो हिरन, तुम्हें जवाब मिल गया, पर ये जवाब सही नहीं है। तो फिर क्यों न मैं आते हुए उस बैल से पूछ लूं? ठीक है। हिरन ने गुजरते हुए बैल से पूछा, बैल भाई, आप मुझे एक बात बताओ कि इंसान कैसा होता है? मैंने जिंदगी में बहुत इंसान देखे हैं। हम उनके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, पर बदले में हमें सिर्फ मार मिलती है। ये सुनकर शिकारी को बहुत बुरा लगा और बोला, तुम इन लोगों की बातें मत सुनो। तुम पेड़ से बात कर लो, हम पेड़ों को पानी देते हैं। ठीक है। पेड़ महाशय, आप मुझे कृपया करके जरा ये बताएंगे कि इंसान कैसा होता है? पेड़ ने जवाब दिया, मैंने इंसान को जिंदा रहने के लिए कीमती चीज दी, ऑक्सीजन, जिसके बगैर वो अपनी सांस तक नहीं ले सकते। उनकी भूख मिटाने के लिए मैं फल दिया और रहने के लिए छाया, लेकिन वो मुझे ही काट कर जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब शिकारी ने सभी की बातें सुन ली, तब शिकारी हिरन से कहा, हम कितने स्वार्थी हैं। जो हमारी मदद करते हैं उसी को हम चोट पहुंचाते हैं। हिरन, तुम जा सकते हो। मुझे तुम्हारा शिकार करने का कोई अधिकार नहीं। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि जो हमारी मदद करते हैं उसे कभी भी चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है। तो यार, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लव यू 3000। तोता। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर दो तोते रहते थे। एक का नाम था मिनी और एक का नाम था मिकी। उन दोनों में से मिनी बहुत ही आलसी था, पर मिकी बहुत समझदार था। मिनी और मिकी दोनों साथ में बहुत खुशी खुशी अपना दिन बिता रहे थे। एक दिन जब मिकी आसपास ही उड़ रहा था, तब उसने ध्यान दिया कि उनके ही पेड़ के नीचे से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। बेल देखकर मिकी ने बोला,
अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है। चलो मिलकर इसे काट देते हैं। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। प्लीज मेरी मदद करो। क्योंकि मिनी बहुत ही आलसी था, वो ये सुन के बहाना बनाने लगा। मिनी ने बोला, अरे यार मिकी, आज मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, हम कल इसको काट लेंगे। ठीक है मिनी, हम कल ही इसे काट लेंगे। एक दिन बीत गया। मिकी ने फिर से मिनी से बोला, चलो दोस्त, आज इस बेल को काट देते हैं। पर मिनी आलसी होने के कारण फिर से एक बहाना बना लिया और बोला, अरे यार मिकी, आज मैं बेल को नहीं काट पाऊंगा, मेरा एक काम आ गया है। ठीक है, जैसा तुम कहो। इस तरह एक दिन और बीत गया और बेल तेजी से बढ़ रहा था। अगले दिन पेड़ के पास आके मिकी ने मिनी को बुलाया और बोला, मिनी मिनी, देखो बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। आओ इसे काट दे। कहीं शिकारी आ गया तो इसके सहारे हमारे बच्चे तक पहुंच जाएगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मिकी? कर लेंगे। मिनी, तुम बात नहीं समझ रहे हो। अभी तो बेल नाजुक है। हम दोनों मिलकर इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई तो इसे काटना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। मिकी रोज मिनी को बोलता था, पर मिनी किसी न किसी बहाना बना के टाल देता। अब मिकी ने फैसला लिया कि वो अपने बच्चे को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिनी, मैं अपने बच्चे को लेकर दूसरे एक पेड़ पर रहने जा रहा हूँ। क्या तुम चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। अब मिनी इतना आलसी था कि वो ये काम भी कल पर टाल दिया। इसी तरह एक दिन जब शिकारी की नजर मिनी के बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिनी के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिनी को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना पड़ा। काश मैं मिकी की बात को मान लिया होता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है, तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक मारो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू। लव यू 3000।